स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन के सर्कुलर को लेकर के बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। सचिव सर से मुलाकात की फाइनल अपडेट क्या रही है, सचिव सर की तरफ से अभ्यर्थियों को क्या आश्वासन दिया गया है स्कूल आवंटन के सर्कुलर और विज्ञप्ति को लेकर के, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। शिफ्टिंग पर भी सचिव सर को प्रत्यावेदन दिया गया है। शिफ्टिंग पर सचिव सर क्या बोले हैं वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें और आपकी जो भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से चयनितों की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट कर दिया जाए और वो अध्यापक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। और इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है और रणनीति बना करके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है और अपनी बातों को रखा जा रहा है। और उसी क्रम में आप सभी ने देखा कि आज दोपहर की वीडियो में जो हमने आप सभी को सचिव सर की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था उसके बारे में जानकारी दी थी। उसके आगे जो स्कूल आवंटन के सर्कुलर और शिफ्टिंग को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से सचिव सर से मुलाकात की गई, उनको प्रत्यावेदन सौंपा गया, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में सचिव सर की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल की सारी जानकारी 30 मई तक अपडेट करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और यहां से आप सभी चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब तक बेसिक शिक्षा विभाग के पास उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों की पूरी डिटेल जानकारी नहीं होगी, मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं होगी, तब तक ये कंफर्म जानकारी नहीं हो पाएगी कि किस विद्यालय में कितने पद रिक्त हैं और किस विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। जहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त और चयनित साथियों को स्कूल अलॉट करते हुए अध्यापक के रूप में स्थापित किया जा सके। तो ये बड़ी कार्रवाई है और सख्त निर्देश और हिदायत है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के मामले को लेकर के कि आप जल्द से जल्द मानव संपदा पोर्टल को अपडेट करें, जिससे हम 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकें। इसके लिए सचिव सर की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 30 मई का टाइम दिया गया है। इसका तात्पर्य सीधा सा दोस्तों है कि अब आप सभी चयनित भाई बहनों का स्कूल आवंटन जो है वो जून में ही होने वाला है। और जो जून में चुनाव आचार संहिता 4 जून को समाप्त हो जाएगी और उसके बाद त्वरित रूप से आप सभी की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। और 18 जून जहां पर आप सभी का स्कूल खुलने वाला है, उससे पहले आप सभी की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, ऐसी जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप देख लेते हैं कि आज जो सचिव सर से मुलाकात हुई है उसमें जो प्रत्यावेदन साथियों की तरफ से दिया गया है, क्या जानकारी उससे निकलकर सामने आ रही है, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी हैं जो जल्द से जल्द स्कूल आवंटन को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, ये अर्जुन कनौजिया भाई और देवेश पांडे जी हैं जिन्होंने सचिव सर से मुलाकात कर सर्कुलर जल्द से जल्द जारी कराने और शिफ्टिंग को लेकर के प्रत्यावेदन दिया है। और इन दोनों साथियों की तरफ से लगातार सचिव सर से मुलाकात कर ये प्रयास किया जा रहा है। तो इन सभी साथियों को हम अपने सभी चयनित साथियों की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार प्रयास अगर किए जाएंगे तभी जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और आप सभी लोगों को बता दें, देवेश पांडे और अर्जुन कनौजिया भाई की तरफ से जो प्रयास किया गया है वास्तव में सराहनीय है और ऐसे प्रयास लगातार जारी रहने चाहिए। कल भी सचिव सर से मुलाकात की जाएगी अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से और उनके आवास पर जो है एक विस्तृत चर्चा की जाएगी स्कूल आवंटन को लेकर के और चयनित अभ्यर्थियों की अन्य समस्याओं को लेकर के। तो कुल मिलाकर के आज जो प्रयास किया गया है अर्जुन कनौजिया और देवेश पांडे जी की तरफ से सचिव सर से मिलकर के,
प्रत्यावेदन देने का, वो बहुत ही सराहनीय है। प्रत्यावेदन में क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर नजर डालेंगे, फिर फाइनल अपडेट क्या रही है उस पर भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को जो आज प्रत्यावेदन सौंपा गया है उसकी कॉपी यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। टू द बेसिक सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन काउंसिल प्रयागराज यूपी। सब्जेक्ट देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर स्कूल एलोकेशन और सर्कुलर, यानी सर्कुलर जारी कराने को लेकर के जो बात है उसके लिए निवेदन किया गया है सचिव सर से कि स्कूल आवंटन की विज्ञप्ति को लेकर के ये जो है प्रत्यावेदन सचिव सर को दिया गया है। पूरी चीज पढ़ते हैं। सर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर invaluable cooperation during the recent Supreme Court proceedings. Your efforts in aligning in the additional Solicitor General with our case were instrumental in obtaining the necessary permissions for school allocation. However, I would like to bring to your attention that there are still a few candidates who are not selected in the allocation process. These candidates are attempting to challenge the decision and seek a stay order. As we move forward, it is crucial to address their concerns promptly. तो यहाँ पर दोस्तों सचिव सर को इस प्रत्यावेदन के माध्यम से उस चीज से भी अवगत करा दिया गया है कि कुछ अचयनित साथी जिनको नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है, उनकी तरफ से इस मामले को फंसाने को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने की बात की जा रही, प्रयास किया जा रहा है और यह शिकायत सचिव सर की तरफ से कर दी गई है इस प्रत्यावेदन के माध्यम से। इस पैराग्राफ में आपने उसे क्लियरली समझ लिया होगा। आगे है, कंसीडरिंग दैट मैनी ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हेल फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, इट इज एसेंशियल फॉर देम टू सेटल इन रिमोट एरियाज वंस देयर स्कूल्स आर एलोकेटेड। टू फैसिलिटेट दिस transition, I kindly request you to expedite the issuance of the circular regarding school allocation. If possible, releasing the circular during school holidays would allow candidates to prepare themselves for the adjustment required. तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें शिफ्टिंग की समस्या को लेकर के भी प्रत्यावेदन में बात रखी गई है सचिव सर के सामने और ये भी कहा गया है कि जो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, इन्हीं गर्मियों की छुट्टी में हम सभी चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए, ऐसा निवेदन किया गया है। सचिव सर को आदेश नहीं दिया गया, ये चीज समझना है। योर कंटिन्यूड सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएटेड एंड आई एम confident that your timely action will benefit both the candidates and the education system as a whole. Thank you once again for your cooperation. Sincerely, अर्जुन कनौजिया। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 असिस्टेंट टीचर कैंडिडेट मऊ नाथभंजन उत्तर प्रदेश 2751 पूरा डिटेल उनकी तरफ से अपना दिया गया है। अन्य सभी साथियों के सिग्नेचर हैं इस प्रत्यावेदन पर जो आज सचिव सर को सौंपा गया है अर्जुन कनौजिया और देवेश पांडे की तरफ से। तो कुल मिलाकर के एक बेहतरीन प्रयास किया गया है और इसका परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा और सकारात्मक रूप से जो समस्याएं थी उससे अवगत करा दिया गया है अर्जुन कनौजिया और देवेश पांडे भाई की तरफ से इस प्रत्यावेदन के माध्यम से सचिव सर को। तो कुल मिलाकर के फाइनली ये चीजें जो है सचिव सर के कंफर्मेशन में पहुंच चुकी हैं कि कुछ अचयनित भर्ती को फंसाने संबंधी कुत्सित चालें रच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर स्टे लेने जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं अचयनितों की तरफ से और उनका प्रयास भी जारी है। वहीं जो शिफ्टिंग की दिक्कत आने वाली है अन्य जनपद से चयनित अभ्यर्थियों को, उसको लेकर के भी सचिव सर को अवगत करा दिया गया है और इसके साथ साथ जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया में स्कूल आवंटन को प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करते हुए अभ्यर्थियों को विद्यालय में अध्यापक के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए भी निवेदन किया गया है कि गर्मियों के अवकाश में ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें ये जो आज की मुलाकात हुई सचिव सर से ये काफी महत्वपूर्ण थी और उस मुलाकात में जो भी समस्याएं अभ्यर्थियों को आने वाली हैं और जो भी उनकी मांग है उससे संबंधित निवेदन सचिव सर तक पहुंचा दिया गया है। वहीं आप सभी को बता दें कुछ साथियों के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को लेकर के हैं कि हम सभी के स्कूल अलॉटमेंट के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं,
तो उसकी सारी जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। हर छोटी बड़ी जानकारी भर्ती से संबंधित आप सभी तक समय पर पहुंचाते रहेंगे। इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक अलग से वीडियो आएगा आप सभी के लिए जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा। अब कुल मिलाकर के आज की फाइनल जो अपडेट रही है इस मुलाकात की और जो समराइज चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग वही इमेज देख सकते हैं, सचिव सर के सामने अपने दोनों भाई भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो उसको लेकर के प्रयासरत हैं और उनके सामने जो है प्रत्यावेदन सबमिट किया गया और वहां से चीजें यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। आज दिनांक 22/5/2024 को बेसिक शिक्षा सचिव सर से अर्जुन कनौजिया और देवेश पांडे ने मुलाकात करके स्कूल आवंटन का कार्य ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने से पहले करने के संबंध में प्रत्यावेदन रिसीव कराया गया है एवं स्कूल के लिए शिफ्टिंग में होने वाली समस्याओं से भी अवगत करा दिया गया है सचिव सर को, क्योंकि इस भर्ती में अधिकतम अभ्यर्थी गृह जनपद से अन्य जनपद में शिफ्ट होंगे जिन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। सर ने समस्याओं को संज्ञान में लेकर के बोले हैं कि हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, जल्द ही आप लोगों को इन सब से निजात मिलेगा, परेशान ना होइए, विभाग आपके लिए प्राथमिकता पे कार्य कर रहा है और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को लेकर के विभाग अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ साथियों का प्रश्न रहता है कि सर जी शिफ्टिंग को लेकर के सचिव सर ने क्या बात बताई है। दोस्तों, अपनी जो समस्या थी शिफ्टिंग को लेकर के वो प्रत्यावेदन के माध्यम से सचिव सर को बता दी गई है, उनको अवगत करा दिया गया है समस्या से। सचिव सर ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है कि शिफ्टिंग को लेकर के हम ये करने जा रहे हैं, ये नहीं करने जा रहे हैं। फिलहाल शिफ्टिंग को लेकर के जो आप सभी के स्कूल आवंटन का सर्कुलर जारी होगा उसमें चीजें मेंशन होकर के आएंगी और सचिव सर ने कहा है कि आप सभी की समस्याओं को हम ध्यान में रखेंगे और उनकी जो समाधान है उसका प्रयास किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी शिफ्टिंग को लेकर के कोई क्लियर बात सचिव सर ने नहीं बोली है साथियों से, केवल ये कहा कि हम आपकी समस्याओं को ध्यान में रखेंगे और उनके निदान का प्रयास किया जाएगा। बाकी बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने के लिए प्रयासरत है और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा चुका है और बहुत जल्द सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ सही होने वाली हैं। किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में कुल मिलाकर के आज की जो सचिव सर से मुलाकात थी उसकी फाइनल और समराइज अपडेट हमने आप सभी को डिस्कस की है। पल पल की अपडेट अगर आपको चाहिए सही तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर जरूर साथियों में कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को सही और सटीक जानकारी से अपडेट करते रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।